और सभापति जी, एक बड़ा विषय है जो मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी हैदराबाद में जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने एक वक्फ बोर्ड ने केस जीता है और वो केस जीता और हैदराबाद सरकार आ गई है उसको वक्फ की जायदाद को, हैदराबाद सरकार ने, हैदराबाद गवर्नमेंट ने करीब 3500 एकड़ जमीन है जो आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के अंदर है और उसमें वक्फ बोर्ड केस जीत गया है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है सभापति जी, देश इसको सुन रहा होगा, कि उस वक्फ बोर्ड के जीत को हार में बदलने के लिए वकील कौन खड़े हुए हैं? तो जो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं गुलाम मोहम्मद भानावती साहब, वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ पैरवी कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब इस सरकार का अटॉर्नी जनरल रहमान खान साहब तो कहें कि हम वक्फ की जायदाद को बचाएंगे और अटॉर्नी जनरल जो है वो हमारे वक्फ के केस के खिलाफ खड़ा हो, तो फिर क्या होगा, क्या संदेश जाएगा? इसलिए सरकार इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। अब बिहार में भी मैं आपका ध्यान रखना चाहूंगा कि पटना में गर्दनी बाग में करीब 1 एकड़ 34 डिसमल जमीन है जो बहुत मेन जगह पर है, मेन बेली रोड में 19 कट्ठा जमीन है जो तारामंडल के पीछे है, उस पर अनऑथराइज कब्जा है। तो मैं चाहूंगा कि बिहार की सरकार भी उन चीजों को हटाने का काम करे। अब मैं आना चाहता हूं सभापति जी, कंक्लूड ही कर रहा हूं। मुझे पता था कि मेरी पार्टी से मैं ही बोलने वाला हूं और अक़लियतों का दर्द रखने वाली सरकार अपने आप को कहती है तो समय ज़्यादा होगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इतना समय कम है, तो मैं बहुत सी बातें छोड़ रहा हूं। लेकिन आज पूरा देश, पूरी कम्युनिटी ये उम्मीद कर रही थी कि शाहनवाज हुसैन उन दर्द को रखेंगे, लेकिन कभी और मौका मैं इसके लिए और से ले लूँगा। मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में बहुत चर्चा होती है कि मस्जिदों की हिफाजत होनी चाहिए, लेकिन मंत्री जी क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर लेडी इनविन कॉलेज में एक मस्जिद है जो कूड़ा घर में बदल दी गई है? क्या कभी आपने माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर के तौर पर जाकर देखा? और मैं क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ, इस नाते मैं आपको कह रहा हूँ कि पहाड़गंज में जो एक मस्जिद को वहाँ उस वक्त जब कांग्रेस का वक्फ बोर्ड था तो उसने गेस्ट हाउस में बदल दिया, तो क्या मंत्री जी वो गेस्ट हाउस को फिर से मस्जिद में आबाद करने का कोई इरादा आप रखते? और मैं तो कहता हूं कि अगर आपकी सरकार बहुत ईमानदारी से अक़लियतों की खिदमत करना चाहती, अगर सिर्फ माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, और मुझे दुख ये होता है कि जिस सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है, क्या मंत्री जी ये बताएंगे कि जिस दफ्तर में आप बैठते हैं उस पर क्या वक्फ का दावा है या नहीं दावा है? वो दफ्तर, वो जो वक्फ की चौहद्दी है जहां पर माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाई गई है, वो भी आप अगर रिकॉर्ड में देखेंगे तो वो वक्फ की जायदाद पर बनी हुई, और वक्फ की जायदाद पर क्या क्या बनी हुई है उसका तो देने के लिए मुझे समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि बहुत सी इमारतें हैं, बहुत से कब्रिस्तान हैं। ये डीडीए, क्या मंत्री जी को ये मालूम है सभापति जी, मैं आपके ज़रिए पूछना चाहता हूँ कि डीडीए ने कब्रिस्तानों पर ग्रीन लैंड का बोर्ड लगाकर उस जमीन का फिर से सौदा किया? क्या यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, जो डीडीए के भी मिनिस्टर हैं, क्या आप अपने सहयोगी मंत्री पर यह दबाव बनाएंगे कि जो जमीन डीडीए ने कब्जा किया है, जो कब्रिस्तान की जमीन थी, ग्रीन लैंड थी, उसको बेचने का हक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, वक्फ का कभी लैंड वैल्यू बदला नहीं जा सकता, तो क्या ये जो वक्फ की जायदाद है वो डीडीए से आप वापस लेकर कम्युनिटी को देंगे? तभी मैं समझूंगा कि आप अक़लियतों के लिए कोई दर्द रख रहे हैं। और अगर और लैंड एक्विजिशन बिल भी आया है उसमें, इसलिए सभापति जी, एक शेर है कि हमारा जख्म उन्हें कब शुमार करना है, हमारा जख्म उन्हें कब शुमार करना है, करीब आके बहाने से वार करना है। यानी ये हमारे करीब भी आ रहे हैं, ये कह रहे हैं माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना रहे हैं, सच्चर कमेटी ला रहे हैं। अरे सच्चर कमेटी तो एक सिरे है जो आपके सरकार की, कि आपने देखिए कि आपके दौरे इख्तिदार में अक़लियत के लोग कितने पिछड़ गए। और मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात के साथ। पता नहीं इस सरकार में
वो दम है या वो समाप्त करें बस। वो मैं ये कागज समेट रहा हूँ सभापति जी। और लालू की पार्टी में एक मुसलमान नहीं है, क्या समाजवादी पार्टी आप समाप्त करें जल्दी। वो नहीं बोल रहे हैं, उनके यहाँ तो अकलियत का कोई एमपी जीत के नहीं आया है इस बार, तो शैलेंद्र नहीं बोलेंगे, पता है। इसलिए हाँ वही मुलायम सिंह पर किसी मुल्ला पे भरोसा नहीं है, मुलायम सिंह पे आपको भरोसा है। लालू जी की पार्टी में भी नहीं कोई जीत के आया है जी। आप समाप्त करें जी। शैलेंद्र जी बैठ जाइए, बोलने दीजिए, बैठ जाइए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। कोई एक मुस्लिम को चुनाव जिता के नहीं भेज पाया, ये तो समाजवादियों की हालत है। ये देखिए कैसा समाजवाद। बोलिए, समाप्त करें बस। सभापति जी समाप्त करें। मैं समाप्त करें आप ध्यान नहीं दे रहे थे इसीलिए बोला। समाप्त करें। सभापति जी मैं एक बात जिम्मेदारी से कह के बैठने वाला हूँ। हज का कोटा ही समाप्त कर दिया। जो हज पे और इस पे आता तो बहुत समय देना पड़ता। वो कभी सभापति जी एक चर्चा अकलियतों के हालात पर भी एक बार कराइए, दिन भर की चर्चा हो जाए। आबादी बहुत है, वोट भी बहुत मांगते हैं, चुनाव आ रहा है, उसका दर्द भी सब बयान कर रहा है, लेकिन जब उसके दर्द की बात है तो समय की कमी हो जाती है। तो मैं सभापति जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में बहुत सी मसाजिद हैं, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद है, वो बहुत पुरानी है, शाहजहां ने बनाई थी। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद है, उसमें नमाज होती है। लेकिन बहुत सी मसाजिद हैं जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने रख रखाव में रख लिया है, लेकिन नमाज नहीं हो रही। अब जो मस्जिद है उसमें तो नमाज होनी चाहिए, और अगर नमाज होनी चाहिए, अगर आप नमाज को रोक भी रहे हैं, आपकी सरकार का डिसीजन है, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिसीजन नहीं लिया, और अगर आपकी सरकार का डिसीजन है तो मैं आपसे आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं सभापति जी कि कम से कम उसका रखरखाव कीजिए। आप वो उपाय मत कर दीजिए, यरूशलेम की तरह मत कर दीजिए कि आप उसकी मस्जिद अक्सा की मरम्मती ना होने देंगे, ताकि वो उसकी मरम्मत ना हो। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम पर आपने हजारों मस्जिद के अंदर नमाजें बंद कर दी है, फिर भी सेकुलर कहला रहे हैं। कमाल के आप लोग हैं, आप लोग का पता नहीं कौन सा तरीका आता है, कौन फार्मूला आता है। इसलिए मोहम्मद अशरफुल हक नहीं, वो अब तो हम लोग वहाँ आने वाले। मोहम्मद अशरफुल हक मैं खत्म कर रहा हूँ सर, आपका शुक्रिया भी तो अदा करना है सर। मैं वो जयराम रमेश साहब के मुंह में घी शक्कर सर, उन्होंने मुझे उधर बुलाया। इंशाअल्लाह जब चुनाव होगा तो मैं उधर से ही खड़े होकर यहाँ खिताब करूंगा, उनकी उम्मीद को पूरा कर दूंगा। और सभापति नहीं आपको इधर देंगे, हम लोग फराग दिल हैं, इधर बैठने देंगे। देखिए आप समाप्त करें। तो इसलिए सभापति जी, इसलिए मैं वक्फ अमेंडमेंट को सपोर्ट करते हुए इस बिल को का पूरी पुरजोर साथ देते हुए, और मैं उम्मीद करता हूं मौका देना चाहिए ना, छोटे जी एक मिनट इस देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। आज़ादी के 63 साल में कम से कम एक बिल लेकर आए, और ये मंत्रालय जब अंतुले साहब से सलमान साहब के पास पहुंचा और आपके पास पहुंचा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दे हमने उठाए हैं उन मुद्दों का आप ईमानदारी से जवाब देंगे, और इस पर कोई वाद विवाद नहीं है। वक्फ की जायदाद की हिफाजत कीजिए, और इस मुल्क में अक़लियतों को वक्फ की जायदाद को अगर ठीक से उसकी हिफाजत कर लेंगे तो उनके तुष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने हाथ से अपनी तकदीर अपने कलम से लिख लेंगे। यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।